नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको एक पाकिस्तान की डिबेट, जिसमें आरजू काजमी और सुमित पीर जी के बीच बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया गया। कैसे क्या हालात तालिबान अफगान में महिलाओं का कर रहे हैं, कैसे इनको क्या करे, और मुल्ला मौलवियों के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया। आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के स्कूल से बाहर हैं और जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अफगानिस्तान के ऊपर मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अब गवर्नमेंट बनने जा रही है, वो डोनेशंस भी मांग रहे हैं। तालिबान कह रहे हैं कि हमें जी डोनेशन दिया जाए, लोन नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है डोनेशन वापस नहीं करना पड़ता। लोन के लिए उन्होंने एक रीजन ये किया है कि उसमें सूद लगा होता है और वो देना नहीं चाहते, यानी इंटरेस्ट के साथ जो दिया जाता है। तो आप इस सब को कैसे देखते हैं? देखिए आरजू जी, सबसे पहले धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। और जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बन रही है, या आप उनको क्या कहेंगे? मैं तो कई बार आपकी चैनल पे थे और आपके अलावा भी था। मैं तो आईसीजी कहता हूँ उनको, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जिहाद। जब ये 20 टेररिस्ट संगठन, नॉमिनेटेड टेररिस्ट संगठन, देखिए इनमें मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दुनिया जानती है इनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैकग्राउंड क्या है। जब ये मिलके हमने इनका एक वर्ड का नाम दे दिया, तालिबान। तालिबान इसके लश्कर तोयबा इसके अंदर, जोश मोहम्मद इसके अंदर, हक्कानी नेटवर्क इसके अंदर, अलकायदा इसके अंदर। तो ये सब जब मिलके लड़ते हैं, और वॉर लॉर्ड्स और पता नहीं कौन कौन, आईसिस वाले, आईसिस के वाले, कहां के, जहां ये दुनिया भर के इकट्ठे हो गए, इन्होंने अपने आप को नाम दे दिया तालिबान। अब आप देखिए डिफेंस मिनिस्टर, आप जानते हैं कितने मोजिज शायरी है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, 10 मिलियन का बाउंटी है। इंटीरियर मिनिस्टर वो उससे भी बड़े मोजिज शायरी, $5 मिलियन की बाउंटी रखते हैं। अब ऐसे ऐसे डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनेंगे जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। आप इस गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? ये इनका एक अरेंजमेंट है फिलहाल सत्ता चलाने का। हकीकत ये है, अफगानिस्तान की अभी इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है। कोई रेवेन्यू नहीं है, ऑन एब्जेक्ट पॉवर्टी, बिल्कुल जो पॉवर्टी का एक्सट्रीम होता है उस पर पहुंच चुका अफगानिस्तान। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, इनका एक ही दोस्त बचा है जो इन्हें पैसे दे रहा है, वो है चाइना। अभी $31 मिलियन का एड दिया चाइना ने। चाइना कह रहा है हम कुछ तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, पर चाइना को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो लोग हैं, जो इनका ये कंसोर्टियम है, और ये जो इनके यहाँ जो लड़ते हैं ना, ये बंदूक राइफले कंधे पे टांग के, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट, इनके यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं होती कोई, ये जो लड़ते हैं, इनको दुनिया में बताया जाता है देखो भैया हमें जिहाद करना है, और अगर ये जिहाद करने का प्रकरण रुक गया, ये जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन, ये रहेगी ही नहीं, तो इन्हें या तो दे विल इन्वेंट, इनोवेट एंड डिस्कवर जिहाद। कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम पे इन्हें जो अपना कार्डर इकट्ठा करना है, वो जिहाद के नाम पे करना है। बिजनेस क्या करते हैं आरजू जी? इनकी तस्करी नंबर 1, आर्म्स की तस्करी, फ्लैश ट्रेड, पावर और हथियार। और अब जो इन्होंने 12 साल के बच्चों को उठाना शुरू कर दिया है, वो इनका मेन काम तो चल ही रहा है। अगर इन्हें क्या चाहिए? इन्हें पावर चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए, दे नीड वुमेन एंड दे नीड आर्म्स। चारों चीजें इन्हें मिल रही है। सरकार अफगानिस्तान और अफगानी से उन्हें कोई मतलब नहीं, अपने लिए जीते हैं। जो इनके लीडर है, ये इस्लाम का दुरुपयोग करते हैं, ये शरिया को अपने हिसाब से इंटरप्ट करते हैं। जिनको इन्होंने मारा 99% मुसलमान था। अब मैं कहता हूं जी मैं इस्लाम का बहुत बड़ा मसीहा हूं, और मैं मुसलमान को ही मार रहा हूं इस्लाम के नाम पे, शरिया के नाम पे। आप मेरी बात माने, माई वे और हाईवे, नहीं मानेंगे तो मैं आपकी गर्दन काट के लैंप पोस्ट पे लगा दूंगा। कल परसों एक चीज आई थी आरजू जी, एक लेडी है 6 महीना प्रेग्नेंट है, अफगानिस्तान पुलिस में थी, एक्स पुलिस ऑफिसर, उसको अपने परिवार के सामने इन्होंने मारा, और स्क्रू ड्राइवर से, पेचकस जो होता है उससे उसने भेजा निकाला उसके परिवार के सामने। आपके जर्नलिस्टों का क्या हाल हुआ पूरी दुनिया ने देखा। जो बेचारी लेडीज वहां प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके सामने तो आपने क्लाश्टिकॉफ तान दी। और जो कैबिनेट बनना है, अगर आप पश्तून और हजारा और उज्बेक और तजाक की पॉपुलेशन देखें, मेरे हिसाब से 3 तजाक है जबकि 40% पॉपुलेशन है, उज्बेक 1 है जिनकी 12% पॉपुलेशन है, हजारा कोई नहीं, और कोई औरत नहीं, पूरे कैबिनेट में कोई औरत नहीं। यहां तो एक से एक बड़ा महारथी है, एक 5 मिलियन वाला बाउंटी, एक 10 मिलियन वाला बाउंटी, एक 15 मिलियन वाला बाउंटी। जो जितना बड़ा आतंकवादी, वो उसकी उतनी बड़ी व्हाट यू कॉल पोजीशन। ऐसे नेटवर्क को, ऐसी गवर्नमेंट को हम एक क्या कहें, इसको गवर्नमेंट कहना ही गवर्नमेंट वर्ड का अपमान होगा। हम इससे कहेंगे उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया है, भाई आपस में अरेंजमेंट बनाया, और इन्हें लूट खसोट करनी है। आरजू जी एक डाटा दूंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों का जानना। जो हमारा अफगानिस्तान है, 3-3.5 करोड़ की जनसंख्या है,
85% सुन्नी है, 15% शिया है, ठीक है जी। और ये हजारा जो 9-10% पॉपुलेशन है तो सारी शिया है। अब इन्होंने इसमें जो बर्थ रेट है अभी मैडम 2.8% है, बट डेथ रेट इज 13.57%, यानी कि 1000 में 2.5 बच्चा, 2.8 किड्स आर बोर्न, बट जो मरने वालों की संख्या है 13.57% है, जबकि फर्टिलिटी रेट ऑफ वुमेन इज 5.66%, व्हिच इज सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर अफ्रीका। जबकि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर 2.5 बच्चा पैदा होता तो 13 बच्चे मरते हैं, 13 लोग मरते हैं। डेथ रेट इज मच हायर देन द बर्थ रेट। और जो पॉपुलेशन है 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 15 ईयर्स। इस देश की अगर एक सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर को अंडरस्टैंड करें, एक बहुत बड़ी समस्या है, और इन अनपढ़ जाहिलों के बस का, जहादियों के बस का इसको संभालना नहीं है। ये सिर्फ दे आर इन द बिजनेस ऑफ टेररिज्म, ये टेररिज्म की बिजनेस कर सकते हैं। इन्हें कलाशनिकोव, आरपीजी, मरना मारना, ये 4 चीजें पढ़ाई जाती, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। इनको लगता चाइना इनका दोस्त है। आपने देखा चाइना ने कितनी कंट्रियों का क्या हाल किया, और मुझे लगता नहीं इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया और अफगानिस्तान की जनता के लिए और कोई हो सकता है। पहले फिर भी एक गवर्नमेंट थी, एक लिटरेसी थी, पार्लियामेंट था, लाइब्रेरियां बन रही थी, सड़कें बन रही थी, प्रोजेक्ट बन रहे थे। अब मुझे बताइए, वर्ल्ड डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट आएंगे, ये क्या करेंगे, क्या क्या कर पाएंगे ये? इन्होंने पहले क्या किया था? कल तो इनका एक मिनिस्टर कहता है, उससे पूछा गया भाई जो औरतें बाहर जा सकती काम करने के लिए, कहता नहीं, कहता पूरा कवर करना, अगर कवर नहीं किया तो पता वो क्या कह रहा है? अर्जुन जी, मेरा ना दिमाग की नसें हिल गई देख के। कहता है अनकवर्ड वुमेन, जो पूरी कवर्ड नहीं है, लाइक अ नींबू, स्लाइड्स लेमन। कह रहा आप बाहर जाके कटा हुआ नींबू खरीदते हैं, उससे ये माताओं बहनों की तुलना करते हैं। कहना अगर किसी ने सर से पैर तक अपने आप को नहीं रखा, वो तो कट लेमन है, आप वो खरीदते हैं। अब बताइए, औरत की तुलना एक कटे हुए नींबू से हो रही है। मतलब उसको भी जन्म देने वाली एक औरत है, उसके घर में भी शायद एक बहन होगी, बीबी होगी, बेटी होगी। अगर हम 50% पॉपुलेशन को इस नजरिए से देखेंगे तो खुदाई मालिक है, भगवान मालिक है, क्या वो। लेकिन सुमित जी, आपके भारत में भी बहुत से ऐसे मौलवी हैं, मौलवी कहूंगी मैं, कि जो हो सकता है कि नॉन मुस्लिम्स या हिंदू भी कर रहे हो, लेकिन मैंने तो खैर ज्यादातर मुस्लिम्स को ही देखा है कि सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया है कि तालिबान आ गए। कुछ मेरे ख्याल है किसी मस्जिद के मौलवी थे या कुछ। तो इन सबको आप कैसे देखते हैं? फिर भारत में भी क्या वो इसी तरह का चाह रहे हैं कि ऐसे ही कम से कम मुस्लिम जो फीमेल्स हैं उनकी हद तक वो यही चाहते हैं कि इसी तरह से वो रहें और इसी तरह से उठे बैठे बाहर जाएं? देखिए आरजू जी, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। बढ़ता हुआ मुसलमान जो है, जो मॉडर्न लुकिंग, फास्ट लुकिंग मुसलमान है, उसको जीने का हक है, उसको मेन स्ट्रीम में आने का हक है, उसको रिसोर्सेज और कंट्री को डेवलप करने का हक है। अब दिक्कत क्या है, जब मुसलमान पढ़ लिख जाता, हमारी बच्चियां बहनें पढ़ लिख जाती है, आगे बढ़ती है, ये जो मुल्ले मौलाना है, इनका जो स्ट्रैंगल्ड होल्ड है ना, जो उन्होंने दबाव बना रखा, पकड़ बना रखी सोसाइटी पे, डीली होती जाती है। फिर लोग बोलते हैं भाई मैं आपकी बात क्यों सुनूं, मेरी अपनी जिंदगी है। हाँ, आप रिलीजियस मैटर्स में मुझे एडवाइस करें, बट मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, किससे शादी करूं, कब शादी करूं, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं स्कूल जाऊं ना जाऊं, मैं टीवी देखूं ना देखूं, मैं म्यूजिक सुनूं ना सुनूं, इसमें आपका कोई लेना देना है। आप मेरी जिंदगी से दूर हटिए। रिलीजियस मैटर्स पे आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं, अगर मैं मानूं ना मानूं मेरी मर्जी। और इंडिया है एक सेक्युलर कंट्री। अब क्या होता है, हमारे ओपन मीडिया आप जानते हैं, अब तो आते रहते हैं मीडिया पे। अब क्या होता है, ऐसे लोग कोई भी ऐसी एक बाइट दे दे, अर्जू जी एक दो स्टेटमेंट ऐसी दे दे, उनको भी पता है ये हिंदुस्तान में कभी संभव नहीं होगा, ये कभी चीजें सच नहीं होगी। ऐसी एक दो स्टेटमेंट देते क्या होता है, मीडिया वाले पकड़ लेते हैं, इंटरव्यू कर देते हैं, डिबेट में बिठा देते हैं, एक इंटरव्यू चला देते हैं, एक टीआरपी वीआरपी आ जाता है, बट उसके अलावा इनका इम्पैक्ट कोई नहीं है। मैं ये नहीं मानता, इंडिया छोड़िए, दुनिया में कोई 99% मुसलमान तालिबान के अगेंस्ट है। किसी से भी पूछे, सऊदी अरबिया को लीजिए, ईरान ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर ही दिया। कौन सा मुसलमान दुनिया को इन जाहिल जहादियों के सपोर्ट में, जो औरतों को कमोडिटी समझते, जो 12-12 साल की लड़कियां उठाते फिर रहे हैं, जो 6 महीने वाली प्रेग्नेंट औरत को मारते और उसका बेजा पेचकस से निकालते हैं, ऐसे तो लोग हैं ये। और ये जो हमारे मुल्ले मौलाना जो भी देते हैं, ये अपने टीआरपी के लिए देते हैं, थोड़ा एक दो बयान देते हैं, मीडिया में कवर ओवर हो जाएंगे, थोड़ा नाम वाम हो जाएगा। और मैं